इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। युवक के सीने में बर्फ तोड़ने वाला छुरा घोंपा, इलाज के दौरान हुई मौत। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। भिवाड़ी बस स्टैंड पर सुबह 4 बजे भीषण आग, निजी बस जलकर राख, नहीं हुई कोई जनहानि। कुशखेड़ा में पुरानी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, मामला खूनी संघर्ष में बदला, चले लाठी डंडे, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अलवर के बड़ौदा में थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। सवारियां लेकर जा रहे टेम्पो को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी जोरदार टक्कर। टेम्पो में सवार 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते विस्तार से। अलवर शहर में आज स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारा सिंह सभा अलवर से आज 7वीं प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का स्वागत धीरज पोपली और मनीष पोपली द्वारा पुष्प वर्षा करके किया गया। लगभग 11 प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। अब केवल 4 प्रभात फेरी निकालना शेष रह गई है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 से निकाली जाती है। पूरे स्कीम 2 में कीर्तन करते हुए स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में आकर इसका समापन होता है। आज की प्रभात फेरी में उप प्रधान गुरमीत सिंह लक्की, मुख्य सेवादार गुरमान सिंह राजू, प्रेम सिंह, राजेंद्र सिंह, डीपी सिंह, मधुर हर्ष भाटिया, गुलशन अनमोल, परमीत सिंह, हरजीत सिंह, गुरमीत सिंह विक्की, राजेंद्र सिंह बग्गा। आज की प्रभात फेरी में मुख्य शब्द गायक हरप्रीत सिंह, मुख्य तबला वादक बबलू सिंह, मनमीत सिंह, मुख्य तिथि रंजीत सिंह, संदीप सिंह ने शब्द कीर्तन करके आई हुई सभी संगत को निहाल किया। इसके उपरांत अरदास की गई और आई हुई सभी संगत को प्रसाद वितरण भी किया गया। सिख धर्म सभी लोगों को त्याग, दान और सेवा का संदेश देता है। राजगढ़ भुलेरी सड़क मार्ग के मध्य स्थित अलेवा धाम के पास एक बाइक सवार व्यक्ति के साथ मारपीट कर 3,24,000 रुपए से भरा बैग छीनकर ले जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही रैनी पुलिस देर शाम राजगढ़ CSC पहुंची, जहां पीड़ित रामचरण मीणा पुत्र पप्पू राम मीणा निवासी कोठियारी का बास माचाड़ी ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि वह 29 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे रैनी क्षेत्र के परमेणी गांव से अपने दोस्त से 3 लाख रुपए लेकर बाइक पर सवार होकर डेरा भुलेरी होते हुए राजगढ़ आ रहा था। रास्ते में अलेवा धाम के पास राजगढ़ की ओर से आ रही बिना नंबरी मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया। बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति ने हेलमेट लगा रखा था और उसके साथ बैठे 2 लोगों ने अपने मुंह बांध रखे थे। उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाइल तोड़ दिया और बाइक की चाबी निकाल ली। उनकी नज़र बाइक के हैंडल पर लगे नोटों से भरे बैग पर पड़ी तो उन्होंने बैग छीन लिया और उसकी बाइक को नाले में पटक दिया। पीड़ित ने बताया कि 3 लाख रुपए नोटों से भरे बैग को छीनकर बदमाश राजगढ़ की ओर भाग गए। पीड़ित ने राहगीर के फ़ोन से अपने भाई वीरेंद्र मीणा को घटना की जानकारी दी, जिस पर परिजन उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए राजगढ़ CSC लेकर आए, जहां उसका प्राथमिक उपचार करवाया। इस मामले की सूचना रैनी पुलिस को दी गई। समाचार लिखे जाने तक कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। मैं रामचरण मीणा बास कोठियारी निवासी हूँ।
मैं आज शाम 4 बजे रैनी गया था। रैनी से फिर परबैनी गया था। मेरे दोस्त से पैसे उधार लिए थे मैंने 3 लाख रुपए और 24,000 रुपये मेरी जेब में थे। मैं वहाँ से होता हुआ बुलेरी धाम अलेवा वहाँ पे आके एक चढ़ाई आती है तो मैं वहाँ से जा रहा था। राजगढ़ की तरफ से एक बाइक जा रही थी, फ्रेश नई गाड़ी थी, 3 लड़के उस पर थे। उन्होंने मेरी गाड़ी से टक्कर हुई उनकी, फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जो मेरे पास पैसे थे 3,24,000 रुपये उनको ले गए, मेरा मोबाइल तोड़ गए और गाड़ी को नाली में फेंक के चले गए। 2 लड़के थे, वो तो 28 से 30 साल के थे, एक 17-18 साल का लड़का था। तीनों ने जीन्स शर्ट पहन रखे थे, हेलमेट था, दो ने मुँह बांध रखा था अपना, दोनों दस्तियों से। पैसे कहाँ से लाए थे? मेरे दोस्त है सर परवेली गाँव, वहाँ से लाए। अलवर टपुकड़ा थाना क्षेत्र ग्राम कुशखेड़ा में पुरानी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। संघर्ष में दोनों ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं अजरुद्दीन ने बताया कि उसका भाई जयपुर से पढ़ाई करता है और जब भी वह गाँव आता है तो पड़ोस में रहने वाले हनीफ, दिलदार और उनके परिजन उनसे विवाद करते हैं। ऐसे में कहासुनी बढ़ने पर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में अजरुद्दीन और हमरुद्दीन घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से हनीफ को भी चोट लगी। दूसरे पक्ष की ओर से अभी तक पुलिस को कोई बयान नहीं दिया गया है। वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर विवाद की वास्तविक पता लगाने में जुटी हुई है। कुछ नहीं यार, ये यार उन्होंने किया है झगड़ा। एक हमारा भाई है, वो पढ़ रहा है, तो वो पढ़ाई के चक्कर में लग रहे हैं कि ये भाईचुद कैसे ही आगे जा रहे हैं, इनको ये दिक्कत हो रही है। वो जयपुर पढ़ता है, उसको फंसाने के चक्कर में है सारे, उसी को वो जब भी घर आता है कुछ ना कुछ करते हैं। फिर आपके कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे मेरा पापा है और मैं, बस दो ही हैं। आपके पापा का नाम क्या है? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन। अमरुद्दीन। आपका? अजरुद्दीन। हमला किसने किया आपके ऊपर? इन लोगों ने किया है। ये एक हनीफ है, एक दिलदार है और 2 इसके लड़के हैं इनके, तो ये 4 बंदे हैं। ये एक इनमें लेडीज है, बूब कहड़ा किया है, टप्पू किस चीज से हमला किया? पापा के यहाँ तो रोड, वो साइकिल का वो होता है ना चैन का, वो मारा है, वो इस पे वहाँ मारा है। मेरे यहाँ पे पत्थर दिया है। अंधेरे में तो हम साइड में खड़े थे, सीधे छत से पत्थर मारा। बढ़ता कौन है? मेरा भाई है छोटा। भाई। कितने बजे की घटना है? वो है करीब 8:30 बजे, 8 बजे 8:30। पापा तो मैजिक चाह रहे थे, उसे पता ही नहीं था कि झगड़ा नहीं, कभी नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसे मतलब लगे रहते हैं इधर उधर। जब वो घर, इसलिए हम उसे बुलाते भी नहीं। भाई का नाम क्या है? कैफ है उसका नाम। अलवर बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। अलवर से पीपलखेड़ा सवारियां लेकर जा रहे रूपचंद्र के टेम्पो को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां 3 लोग भर्ती हैं और उनका उपचार जारी है। घायल के परिजन मुकेश चंद ने बताया कि रूपचंद टेम्पो लेकर अलवर से रवाना हुए थे, तभी अचानक ट्रैक्टर ने साइड से टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। टेम्पो से एक्सीडेंट। टेम्पो ने टक्कर मार दी? हाँ, ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी टक्कर मार दी टेम्पो में। टेम्पो में सवारी थी, बैठा टेम्पो पलट गए फिर? नहीं, बिल्कुल ही खत्म हो गया वो तो, ट्रॉली के नीचे घुसा। पीछे से टक्कर मारी, आगे से? मतलब ट्रैक्टर घूम रहा है जब बगल में से। टक्कर मारी। हाँ, ट्रैक्टर चालक फरार हो गया? नहीं पकड़ लो थाने में, कौन सा लगेगा? बड़ौदा में, और आप अगले यहाँ से? महुआ कला। हुआ कला। घटना का हुई है? अरे कहाँ पे हुई है? बड़ौदा में से आगे मीना के पास। ये आ रहे थे क्या वहाँ से? नहीं, ये जा रहा था अलवर की तरफ से। अलवर की तरफ से अपने गाँव जा रहे हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? मुकेश। अलवर गोपाष्टमी के पावन अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को रेलवे स्टेशन स्थित सार्वजनिक गौशाला पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने गायों को गुड़ और चना खिलाकर गोपाष्टमी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान गौ सेवा और संरक्षण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। गाय हमारी संस्कृति, आस्था और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। गोपाष्टमी का पर्व हमें गौमाता की सेवा और संरक्षण का संदेश देता है।
गौशाला समिति के संरक्षक अजय अग्रवाल ने बताया कि गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सहित कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गौशाला परिसर में गोमाता की आरती, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान गौ सेवा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया और सभी से गौ वंश की रक्षा के लिए सहयोग की अपील की गई। श्री सार्वजनिक गौशाला में आज गोपाष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हजारों की तादाद में माताएं बहनें यहाँ गौ माता का पूजन कर रही हैं। आज केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी यहाँ पधारे, जिनका मंदिर में स्वागत किया गया और गौशाला समिति द्वारा उन्हें शाल उड़ाकर माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया और साथ ही गौशाला में सारी गौ माता की पूजा उनसे कराई गई और साथ ही जो एक गाय और बछड़ा होता है उसकी पूजा का विशेष महत्व होता है, वो भी आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो अशोक घासीराम जी हैं उनके साथ और उनकी पूरी टीम को यहाँ किया गया। आज यहाँ विशेष हवन यज्ञ चल रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ माताएं बहनें आई हुई हैं और बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं और यह हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। इसमें हम करीब 100 किलो दाने का प्रसाद बांटते हैं और सारी गौ माताओं का पूजन, जिसमें गुड़ हवन सामग्री और सब आती है और हवन भी चल रहा है। और चूंकि बरसात की वजह से थोड़ा सा विवादन पैदा हुआ, लेकिन सारी मौसम ठीक है, अवस्थाएं सारी अच्छी होने लगेंगी, ऐसा प्रयास है। और आदरणीय भूपेंद्र जी के आने से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे। मैं उन्हें कभी अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ गौशाला समिति की तरफ से। पूरे गौशाला समिति ने आज सब लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया है और ये गोपोत्सव पर्व हर वर्ष मनाते हैं और हर वर्ष हजारों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं और गोपाष्टमी पर्व को मनाते हैं। ऐसा मानना है कि जिसने गोपाष्टमी पर्व दीपावली के अष्टमी के 8 दिन बाद आता है और ये गौ माताओं की वैभवता के लिए है, गौ माता को बचाने के लिए है। मेरा तो आपके माध्यम से ये राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार से भी हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, इसकी हम सब लोग की मांग बहुत वर्षों से चली आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और हम लोग हिंदू उसमें आते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी मांग है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, जिससे गौ माता का संरक्षण और बढ़िया ढंग से हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। राजनीति तो आपस में कई बार विकास को रोकने का काम करती है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि सरकारी स्कूलों में सबसे अच्छे पीटीआई होते हैं। मैं पहले समझता था कि स्कूलों में पीटीआई करते क्या हैं। जिंदगी में खेल एक ऐसी चीज़ है जो हमें निराश होने नहीं देते। जब हम एक मैच हारते हैं तो अगले मैच की तैयारी में फिर से जुट जाते हैं। ये बात अलवर में सांसद खेल उत्सव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कही। सांसद खेल उत्सव का आयोजन अलवर के राजऋषि कॉलेज ग्राउंड में हो रहा है। इस उत्सव में 50,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उत्सव के दौरान क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, रस्साकसी, गोला फेंक, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कबड्डी समेत 14 गेमों का आयोजन हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि देश जब उपलब्धि हासिल करता है तो सिर्फ खेलों में ही नहीं बल्कि साहित्य, विज्ञान समेत हर चीज़ में करता है, लेकिन उसका माहौल बनाना पड़ता है। राजनीति तो आपस में कई बार विकास को रोकने का काम करती है, लेकिन जब खेल और प्रयोगशालाएं आगे आती है तो उससे देश का भविष्य बनता है। प्रधानमंत्री का ये आह्वान देश को गढ़ने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बार 8 फरवरी को इंटरनेशनल टाइगर मैराथन करने जा रहे हैं और इस बार सुबह मैराथन होगी और दिन में हम एक लिटरेरी फेस्टिवल भी करेंगे ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ हो सके और उसी दिन एक एजुकेशन फेयर भी करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री संजय शर्मा और जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने ताली बजाकर 100 मीटर रेस करवाई, वॉलीबॉल ग्राउंड में बच्चों से मुलाकात की और फिर दूसरे कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। ओलंपिक एसोसिएशन के भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। पिछली बार जब हमने खेल उत्सव किया था तो वास्तव में जो 10 दिन का कैंप हमने लगाया था, उस समय हमने गेम्स को खेलने के लिए साइकोटिक्स की आवश्यकता होती है, फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिनिस्ट की आवश्यकता हो सकती है, योगा की हो सकती है, स्ट्रेचिंग की हो सकती है और ये सारे एक्सपर्ट हमने 10 दिन के लिए बच्चों के साथ बुलाए थे। इस बार मैदान में जब खेल हो रहा है तो सही के कोचेस भी हमारे हर मैदान पर हैं। मैं कल बहरोड में और तिजारा में गया था, आज मैं बाकी के 8 मैदानों में और जाने वाला हूँ।
सब मैदानों में 3000 4000 बच्चे एक दिन में खेल रहे हैं। खेल में जो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में खेल एक ऐसी चीज है जो हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि अगर एक मैच हारते हैं तो अगले मैच की तैयारी में फिर से जुट जाते हैं। इसलिए जिंदगी में पॉजिटिविटी का नाम खेल है। और खेल ये स्पोर्ट्स तो है ही, कैरियर तो है ही, खेल एक कल्चर भी है। खेल के कल्चर में हम एक दूसरे की जाति नहीं पूछते, खेल के कल्चर में हम एक दूसरे का कौन ऊंचा है कौन नीचा ये नहीं देख सकते। खेल में कोई भी किसी को हरा सकता है और खेल किसी भी देश के अंदर एक जज्बा भी पैदा कर सकता है। मैं कल्याण जी से मेरे को बता रहे थे, आप लोगों ने लगान मूवी देखी हो, लेकिन सच्चाई है हिंदुस्तान में, कौन सा ईयर था 1911 में, ये जो पहले तो केवल अंग्रेजी उनके स्पोर्ट्स स्टेडियम होते थे, तो कलकत्ता में किसी मोहन का एक बाग था, उसका एक नाम मोहन बागान पड़ गया। तो बगीचे में नंगे पैर खेलना शुरू किया और 1911 में एक मैच हुआ, रियल मैच हुआ, जिसमें अंग्रेजों के सिपाही जूतों में खेले थे और हमारे लोग नंगे पैर खेले थे और उन्होंने मैच को जीत करके पहली बार ये कहा कि हम किसी को हरा। ग्राम मिलकपुर में आरबीएस स्कूल के मैदान में हो रहे अलवर सांसद खेल उत्सव महोत्सव 2025-26 में अलवर सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे और रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह पहुंचे और टीमों का हौसला बढ़ाया और मंत्री महोदय ने सभी खेलों से जुड़े खिलाड़ियों से परिचय लिया। मंत्री महोदय के आगमन पर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने भव्य स्वागत किया। जगन जी, राजेंद्र जी, गहलोत जी, हरिकिशन जी सभी से परिचय प्राप्त करते हुए पुराना राजगढ़ सड़क मार्ग पर स्थित डेरा भुलेरी सड़क मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग करने का अंजाम दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि पर दबंग किस्म के लोगों द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से कच्ची सड़क निर्माण करने के साथ दोनों ओर पक्के डंडे का निर्माण कर प्लाटिंग करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे राजस्व विभाग के नियमों का उल्लंघन कर बेचने को अंतिम रूप दिया गया। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों से इस कृत्य को करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। अलवर में सड़क किनारे मिले एक अजगर को लोगों ने पकड़ लिया। अजगर को करीब से देखा तो उसके साथ फोटो भी खिंचवाई। मामला अलवर के राजगढ़ का है। यहां बुधवार रात करीब 7 बजे राजगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में एक कार ड्राइवर ने सड़क किनारे लगभग 12 फीट लंबे अजगर को देखा। अजगर को देखकर ड्राइवर ने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी। देखते ही देखते करीब 50 लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। फैक्ट्री में घुसा अजगर, लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। वहीं लोगों ने बताया अजगर कुछ देर बाद पास में स्थित बंद पड़ी फैक्ट्री के पावर रूम में घुस गया और वहीं कोने में दुबक गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। करीब 1 घंटे बाद राजगढ़ रेंजर राहुल फौजदार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सावधानीपूर्वक अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ा और उसे सरिस्का के जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया। अलवर जिले के समीप किशनगढ़बाज थाना क्षेत्र के ग्राम चाचाका निवासी ताहिर खान पुत्र इलियास खान मेव ने अपने छोटे भाई समेदीन उर्फ बिल्ला 32 वर्ष की हत्या का मामला सरपंच ग्राम पंचायत मांचा हनीफ खान सहित 18 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया है। पीड़ित ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई 3 साल से दिल्ली की एक कंपनी में ट्रक चलाने का काम करता था। सोमवार को वह बिलासपुर स्थित कंपनी में गाड़ी खड़ी करने के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान
गांव चामरोंदा और माचा के बीच कुछ लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल रोक ली और लाठी डंडे, लोहे की रॉड, बेल्ट व पट्टे से हमला कर दिया। ताहिर खान का आरोप है कि सरपंच हनीफ खां, सफ़ी मोहम्मद पुत्र सुबाना, शकीरा पुत्र सफ़ी मोहम्मद, वाहिद पुत्र हमीद उर्फ कुड्डू, आबिद पुत्र असलमपुर सहित अन्य लोगों ने रंजिश के चलते मिलकर उसके भाई की हत्या कर दी। उसने बताया कि सरपंच हनीफ पहले ही धमकी दे चुका था कि वह समयदीन की हत्या करवा देगा। हमले के बाद समयदीन सड़क किनारे खून से लथपथ मिला। उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल मौके से गायब थे। घायल अवस्था में उसे किशनगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी, हत्या का मुकदमा दर्ज करने और शव का पोस्टमार्टम करवाने की मांग की है। चाचा का रहने वाला हूँ। मेरा भाई आ रहा था गाड़ी से, बिलासपुर गाड़ी खड़ी करके वो घर के लिए आ रहा था, तो इन्होंने चामरोदा और माचा के बीच में घेरा है। घेर को उसको घर लेके गए, फिर उसको बहरे में से बिल्कुल इतना मारा है कि यहाँ रेफर मतलब किशनगढ़ ले आया उसको। किशनगढ़ में वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद वो अलवर पहुँचा ही नहीं, बीच में हत्या हो गई। किन लोगों ने मारपीट? कौन लोग थे, क्या कुछ? सर जी इसमें नाम तो मेरे वो से याद नहीं है, लिस्ट में ही है। बाकी जैसे हनीफ है, जमशेद है, अरशद है और कई ऐसे हैं, मतलब 16-17 आदमियों ने मारा है इसको। हनीफ को सरपंच क्या कुछ उसका कुछ पता नहीं पड़ा कि उसने कुछ ऐसा बताया नहीं, लड़के ने ऐसा कुछ बताया नहीं, बताने लगा छोड़ा ही नहीं उसको। आप वो जब हॉस्पिटल आ गया था। कैसे पता लगा आपको, कैसे सूचना? पुलिस वालों से द्वारा सूचना मिली है। उसके मिलने के बाद जब यहाँ आए हैं तो देखा है कि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, तो इन्होंने रेफ़र कर दिया अलवर के लिए, तो अलवर पहुँचा नहीं। अभी परिवार कहाँ पे? आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हम 5 भाई थे, एक तो एक्सपायर हो गया, तो 4 रह गए। मम्मी पापा सब हैं, शादी हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा, कब शादी हुई थी इसकी? इसकी शादी हुई थी शायद 2012 या 13 में हुई थी। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। लड़के कितने? लड़की 2 लड़का है, 1 लड़की। अभी आप थाने में आए हो? अभी हमें बस इंसाफ मिलना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर पर। आत्ममंथन से आत्मोन्नत की ओर 78वें वार्षिक संत समागम राजगढ़ से आज रवाना श्रद्धालु हुए। श्रद्धा के 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष की मूल प्रेरणा आत्ममंथन है, जो आत्मचिंतन और आंतरिक जागरूकता को प्रेरित करने वाली एक सकारात्मक पहल के रूप में उभरेगी। इस विश्व स्तरीय निरंकारी संत समागम में अलवर जिले से भी अलवर ब्रांच के हजारों श्रद्धालु भक्त जन समागम में शामिल होने के लिए बसों व ट्रेनों द्वारा आज रवाना हुए। इस भव्य आध्यात्मिक समागम में भारत ही नहीं अपितु विदेशों से लगभग 5000 श्रद्धालु सम्मिलित होकर भक्ति भाव से ओतप्रोत वातावरण में आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करेंगे। निरंकारी समागम कमेटी के कोऑर्डिनेटर जोगिंदर सुखीजा ने बताया कि इस संत समागम के चारों दिन दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें सभी आयु वर्ग के द्वारा आध्यात्मिक विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। सदैव की बातें इस वर्ष भी रूहानी कवि दरबार समागम का विशेष आकर्षण रहेगा। समागम में एक सुंदर और ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें संत निरंकारी मिशन के इतिहास, सिद्धांतों और सामाजिक व आध्यात्मिक प्रयासों को रचनात्मक रूप से दर्शाया जाएगा। निरंकारी मिशन ब्रह्मा ज्ञान की दिव्य रोशनी के माध्यम से संपूर्ण मानवता को एक अर्थ के सूत्र में बांधने का सतत प्रयास कर रहा है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ में रेलवे फाटक के पास लगे ट्रेड फेयर में 2 गुटों में हुए झगड़े के बाद बीच बचाव करने आए बीए सेकेंड ईयर के छात्र के सीने में छुरा घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव अलवर जिला अस्पताल में है। गांव में तनाव का माहौल है। दोनों जगहों पर पुलिस तैनात है। उधर मेव समाज के लोगों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। पूर्व सदर शेर मोहम्मद का कहना है कि कुछ दिन पहले अलवर शहर के निकट एक युवक की मारपीट से मौत हो गई थी। तब पुलिस प्रशासन ने तुरंत आरोपियों के घर बुलडोजर चला दिया था
उसी तरह इन आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चलाना चाहिए। जिला अस्पताल में मेव समाज के काफ़ी लोग एकत्रित हो गए। इस दौरान बीच बचाव में आए युवक के सीने में छुरा मारा। मृतक युवक के रिश्तेदार बशीर ने बताया कि वकार सेकंड ईयर का छात्र था। वह जालूकी के कॉलेज में पढ़ता था। बुधवार शाम को मेले में घूमने पहुंचा था। मेले में दो युवकों के गुटों में आपस में झगड़ा हो रहा था। वहां वकार बीच बचाव करने लगा। तब एक युवक ने वकार के सीने में छुरा घोंप दिया, जिसे तुरंत गोविंदगढ़ के अस्पताल ले गए, लेकिन वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। रात को ही शव अलवर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां सुबह से गांव के काफ़ी लोग पहुंच चुके हैं। वहीं गांव में भी तनाव का माहौल है। परिजनों ने कहा कि अलवर पुलिस को आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने चाहिए। हमारी मांग यही है कि 10 से 12 मुलजिम गिरफ्तार किए जाएं। बच्चे का मर्डर कर दिया। हमारी मांग जो है वो ये है कि जिस तरह से 5-7 दिन पहले पुलिस ने जो कार्रवाई करी है कि मुलजिम गिरफ्तार किए, मेव समाज ने तो स्वागत किया, उनके घर पे तोड़फोड़ भी की जिन्होंने हत्या की। हमें कोई उससे दिक्कत नहीं हुई। सारे समाज ने उल्टा पुलिस का सपोर्ट किया है। तो अब यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ तो वो तो झगड़ा ऐसा था कि उनके घर पे जाकर के मारपीट की, यहाँ झगड़ा किया तो ठीक है, एक लड़की की हत्या हो गई जो बहुत निंदनीय है। लेकिन यहाँ पर तो एक बच्चे मेला देखने गए थे तो बच्चे को मार दिया। और एक फर्स्ट ईयर का छात्र है, आप लोगों को पता है, कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट है वो बच्चा। अब घर के बहुत सपने घर वालों ने देखे होंगे अपने बच्चे से। उनके ही परिवार में एक लड़का IAS भी है, तो बच्चे थोड़ा सा प्रभावित होते हैं कि भाई हमारे परिवार में एक लड़का इस पोस्ट पर पहुंचा है, पहला मेव IAS है, तो हमें भी उम्मीद है कि हम भी बने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इनके घर पे बुलडोजर जाएगा? अगर इनके घर पे बुलडोजर नहीं जाएगा तो हम फिर सवाल करते हैं प्रशासन से, पुलिस से और सरकार से कि क्या यहाँ पर दोहरी कानून है, हमारे लिए अलग और उनके लिए अलग। इसलिए हम मांग करते हैं कि उनके घर पर भी बुलडोजर भेजा जाए और हमको बताया जाए कि हमने भेज दिया है। दूसरी हमारी मांग है कि ये 12-13 लोग थे जो बच्चों को पर हमला किया, क्योंकि 6-7 लड़के हमारे थे। अगर पुलिस ये चोरी लेकर चलती है कि 3 गिरफ्तार कर लिए, 3 ही थे, तो 6-7 ही बच्चे थे, तो 6-7 बच्चों को 12-13 वो 3 लड़के नहीं मार सकते। तो 12-13 ऐसे मुलजिम गिरफ्तार हों और जब तक ये उच्च अधिकारी आकर के हमको संतुष्ट करें, जब तक ये नहीं आएंगे तब तक हम ना तो इसका पोस्टमार्टम की अनुमति देंगे, ना हम पोस्टमार्टम कराएंगे। ये हमारी मांग है। बहुत ये मेले में था और कोई की लड़ाई हो रही थी, तो बीच में इसने बोला कि भाई क्या हुआ, इतने में इसके सिर में सीने में चोट मार दी छुरे से, चाकू से। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से रेफर कर दिया। रेफर करने के यहाँ एडमिट कराए हैं, एक्सपायर हो गए। कहाँ की घटना है ये है गोविंदगढ़ बाजार की। तो ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये खेड़ी बहादुर गोविंदगढ़। तो वहाँ किस लिए गए थे? ये बच्चों के साथ मेले देखने चले गए। मेला देखने? हाँ। तो ये पढ़ाई करता है? हाँ, पढ़ाई करता है, BA सेकेंड ईयर में। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। तो बच्ची ने भी रीट का पेपर दिया है। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक गोना नहीं हुआ? हाँ, गोने होने वाला था, इस वजह से रुका पड़ा है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? ये बहन भाई 6 हैं। ये छोटा ही छोटा है? नहीं, एक इससे एक छोटा है भाई इसका। अच्छा, तो कब से तैयारी कर रहा था ये? तैयारी कर रहा है। तो किस चीज़ की? ये GD। अच्छा, तो आपको क्या लगता है क्या हुआ उससे? मैं उसका चचेरा ससुरा लगता हूँ। तो क्या कोई शक लगता है? तो शक तो सर इसमें मर्डर का ही हो गया। तो नहीं, कोई विवादित नहीं था, बच्चे पढ़ने वाला था। धार्मिक आस्था के केंद्र मंदिरों में गोपाष्टमी के पर्व पर हुए राधा रानी के चरणों के दर्शन। वहीं राजगढ़ कस्बे के जगन्नाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में गुरुद्वारे को कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी के चरणों के दर्शन की अलौकिक झांकी के दर्शन हुए। गौरतलब है कि इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना और उनके तिलक लगाने का बड़ा विशेष महत्व है। इस अवसर पर देर शाम तक मंदिरों के दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी रही। हम आपको दर्शन करा रहे हैं चौपड़ बाजार से श्री जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर से। आज गोपाष्टमी के पर्व पर श्री जगन्नाथ जी महाराज, साक्षी गोपाल जी और आद्य शक्ति राधा रानी जो ग्वाल स्वरूप में आज सभी भक्तों को दर्शन दे रही है। हम आपको दर्शन करा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर से श्री राधा रानी जी के। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है
इस दिन माता आद्य शक्ति राधा रानी ग्वाल स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती है। इस दिन की विशेषता यह है कि आज के दिन ही सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालाओं के साथ गौवे चराने के लिए वन में गए थे और आज के दिन ही वर्ष में एक बार राधा रानी जी के अलौकिक चरण दर्शन की ये वेला होती है। तो हम आपको ये दर्शन करवा रहे हैं चौपड़ बाजार श्री जगदीश जी महाराज के मंदिर से। भिवाड़ी उग्र गुरुवार तड़के सुबह 4 बजे भिवाड़ी बस स्टैंड पर खड़ी निजी बस में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस जलकर राख हो गई। सौभाग्य से बस में उस समय कोई यात्री नहीं था और ड्राइवर भी और कंडक्टर नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। बताया गया कि बस स्टैंड के एक कोने में बस खड़ी थी, वरना नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और फायर टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नगर परिषद एएफओ नरेश कुमार मीणा ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत टीम रवाना की गई और आग बुझाने का अभियान शुरू हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। गनीमत रही कि तड़के लगी आग में किसी की जान नहीं गई, लेकिन बस खाक हो गई। जो बस में यही एक स्लीपर बस थी जो कि अभी बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी और लगभग 4:30 बजे हमारे पास आपकी सूचना आई, जिसको हमने बिना जनहानि के आपको बुझा लिया। कोई जनहानि नहीं हुई सर? कोई जनहानि नहीं हुई इसमें नॉर्मली शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि जो वायरिंग होती है उनमें अर्थिंग होती है गाड़ी के अंदर, और अर्थिंग जब फॉल्ट हो जाती है तो उसमें ऑटोमेटिक खड़ी गाड़ी में भी आग हो सकती है। थैंक यू। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।